नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ आस्था का सैलाब अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा और उसको लेकर के सियासत भी अब और जोर पकड़ रही है। अभी तक 37 दिनों में 55 करोड़ 31 लाख लोगों ने संगम पर डुबकी लगा ली है, तो वहीं विपक्ष लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। पहले मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भगदड़ हुई, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ की वजह से 18 लोगों की जान चली गई। इसी को लेकर के अब ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया है, तो समाजवादी पार्टी भी इसे 144 साल वाला प्रोपेगेंडा बताकर कह रही है कि योगी सरकार सिर्फ अपना पीआर मैनेजमेंट कर रही है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है और इसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है आम श्रद्धालुओं को। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे ही ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, वैसे ही उनके बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दे रही हैं और उनके सारे बयानों के पीछे महज तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्होंने ये भी चैलेंज दे दिया कि अगर इन नेताओं में जरा सी भी हिम्मत है तो किसी और धर्म के त्योहार पर कुछ भी बोलकर दिखा दे। वे मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही है और ये पहली बार नहीं है, तो ये उनके डीएनए में है और ये उनका डीएनए, ये इंडिया अलायंस का डीएनए है, जिसमें 2 दिन पहले लालू यादव ने आपत्तिजनक शब्द बोले थे कुंभ को लेकर। अभी थोड़े दिन पहले उदयनिधि ने सनातन को लेकर अपशब्द बोले। कहा ये निरंतर लगातार हमारी आस्थाओं पर कचोट करते हैं एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। और मेरा चैलेंज है ममता बनर्जी को, अगर हिम्मत हो तो एक शब्द आप किसी भी मुसलमान रीति के खिलाफ बोले ना, कोई एक शब्द हज या ताजिया के खिलाफ बोले, तुरंत आपके सर तन से जुदा के आदेश हो जाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव आने वाले हैं, अगर वो कुंभ में डुबकी लगाएंगी तो वो सोचती हैं कि मुसलमानों के वोट उनको नहीं मिलेंगे और वोट नहीं मिलेंगे तो उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। तो मैं तो कहता हूं उनको अपना नाम बदलना चाहिए, ममता खान कर लेना चाहिए। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बेहद सीधे। महाकुंभ पर किस तरीके की राजनीति, क्या ऐसे बयान देकर के सच में किसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है और महाकुंभ के अमृत में कौन विष घोलने की कोशिश कर रहा है? शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सैयद जवाद, कांग्रेस समर्थक, थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और बादल देवनाथ, नेता तृणमूल कांग्रेस। आपसे शुरू करूंगी मैं, शिवम त्यागी। बार बार ये विपक्ष कहता है कि जब भी हम कोई सवाल उठाते हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम महाकुंभ की रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर बद इंतजामी हो रही है तो सिर्फ सवाल ही उठा रहे हैं ना। आपने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बना दिया, ये बस एक कहने का तरीका था ममता बनर्जी का। पद्मजा जी, कहने का तरीका इतना गलत कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता। अगर आपके इंटेंशंस गलत नहीं है तो मतलब मैं अपने किसी बड़े को, बुजुर्ग को प्रणाम करूं और प्रणाम के साथ ही गाली दे दूं कि नहीं मेरा कहने का तरीका था, ये कहने का तरीका कैसे हो सकता है? मतलब मौत का कुंभ कैसे हो सकता है? 50 करोड़ से ज्यादा लोग जिस धार्मिक गैदरिंग में, जो दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग है, जिसमें स्नान कर चुके हो, दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से लेकर एक आम आदमी, एक रिक्शे वाले तक लेकर हर एक व्यक्ति जा रहा है और उस आस्था के संगम में डुबकी लगा रहा है। उसको आप मौत का कुंभ कह देंगे, उसको आप कह देंगे कि कुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होने वाली है, आप उसको गालियां देंगे, कुंभ को बदनाम करेंगे, इसमें ये महाकुंभ कोई नाम नहीं है, 144 साल बाद कोई बात नहीं है, इस तरह की तमाम चीजें कहेंगे। फिर कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो बदइंतजामी पर सवाल उठा रहे हैं।
शिवम त्यागी इस पैनल पर बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, आपको क्रिटिसाइज करना है। भारतीय जनता पार्टी, शिवम त्यागी या फिर हमारी नीतियों को या फिर हमारी बदइंतजामियों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, अगर कहीं गलत होंगे तो मैं आपको ठीक करूंगा। लेकिन इसी के साथ आपको कोई भी कुंभ पर टिप्पणी करने का फ्री पास कहां से दे देता है? कुंभ पर टिप्पणी क्यों? सनातन पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आप? कुंभ हो गया, मौत का कुंभ हो गया, किसी बिल्कुल ठीक बात है, आरपी सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा भी। आपकी इतनी हिम्मत, हैसियत और औकात कुछ भी नहीं है कि आप किसी बाकी धर्म के किसी भी एक ऐसे धार्मिक आयोजन को इस तरह की भाषा के साथ सुशोभित करें। करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी हिम्मत भी नहीं है कि आप कर पाए। तो जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, हमें कीजिए ना। कुंभ को गाली दी जा रही है, उसको मृत्यु कुंभ बुला करके। मैडम, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं आपको और तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया, फेसबुक, यूट्यूब चैनल हो, लोकल चैनल हो, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। ये जो महाकुंभ पहले जो था, महाकुंभ होना चाहिए था, 144 साल के बाद महाकुंभ होना चाहिए था, लेकिन महाकुंभ होने के बाद 1.5 महीने से महाकुंभ कौन सा मेरे पास बहुत सारे किताब है, पुराण 8वें पुराण, 24 पुराण, बहुत पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत पुराण है मेरे पास। देखिए पीछे है पुराण है। अच्छा ठीक है बादल जी, उसका विश्लेषण आप थोड़ी देर में कीजिएगा। पहले ये बताइए मृत्यु कुंभ क्यों बताया इसको? मैं सुन लिया आपका क्वेश्चन। इसको मृत्यु कुंभ क्यों बता रहे हैं? मैंने सुन लीजिए। पूरी दुनिया में हादसे होते हैं, बहुत दुखद है, पर किसी और जगह का तो आप नहीं कहते कि ये मौत का कुआं बन गया, ये मौत का पिलग्रिमेज बन गया। आप बोलने लगे महाकुंभ 1.5 महीने तक चलता है। एक राज्यों का जो राजा है उत्तर प्रदेश, एक राज्यों का जो राजा है वो राजा 1.5 महीने से महाकुंभ चल, पहले तो महाकुंभ ठीक था, लेकिन उसके बाद ट्रेन में, सड़क पर, प्लेटफॉर्म पर, नदी पर पैदल चलते लोग 100 से हजार लोग मर रहे हैं। क्या व्यवस्था किया आपने? कुछ नहीं किया। आप 2 दिन पहले भी दिल्ली। अरे तो आप कहिए ना कि बीजेपी फेल हो गई है, योगी आदित्यनाथ फेल हो गए हैं, आप उन पर कमेंट कीजिए, आप उनको भले से ही कुछ भी बोलिए। आप कुंभ को मृत्यु कुंभ क्यों बोल रहे हैं? मैंने बार बार कहा मैडम, ये जो देश का जो राजा है, एक राज्यों का जो राजा है, ये जो आयोजन पहले किया था बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही किया। महाकुंभ होना चाहिए हर 4 साल के बाद, नासिक में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, प्रयाग में होना चाहिए, 4 जगह में होना चाहिए महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ नाम के जो पैसा आपने लूटा है, लोगों को मारा है आपने, हजारों लोगों को मारा गया है, गिर के मर गया लोग। आपने नहीं मारा। आप पटना का प्लेटफॉर्म देखिए, दिल्ली का प्लेटफॉर्म देखिए, बनारस का प्लेटफॉर्म देखिए, हावड़ा का प्लेटफॉर्म देखिए, हर दिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आपका कोई कैमरा है? पूरा देश को जीवन को दिखाइए। पूरी देश में कोई भी व्यवस्था नहीं है शिवम त्यागी, इसलिए व्यथित होकर के कहना पड़ा ममता जी को। सड़क पर नील के पटरी पर मर रहा है और नदी के अंदर महाकुंभ में लोग मर रहे हैं। तो ये गीती ने तो बिल्कुल सही किया। हाँ, महाकुंभ में लोग मर रहे हैं। मौत का कुंभ है, बुन्नों का आस्था का कुंभ नहीं है। शिवम त्यागी, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी, आप ममता बनर्जी मेरे मुंह से सुन जरूर रहे होंगे, लेकिन उनकी आस्था और उनका झुकाव किस तरफ है ये देश और पश्चिम बंगाल भी अच्छे तरीके से जानता है। चुनाव आने वाले हैं और उनको हिंदू विरोधी दिखना है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो लगातार एक धार्मिक आयोजन को अगर इस तरीके से बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा बिल्कुल। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो बादल देवनाथ इतना चीख चिल्ला रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी भी जो इतना इस बारे में इतना कटु हो रही है, अभी मैं बता देना चाहता हूँ, दुनिया के एक बहुत बड़े धर्म के पवित्र शहर में गर्मी की वजह से दुनिया के 1000 लोगों की जान चली गई, इसमें कुछ भारतीय भी थे, और वो सड़कों पर दिखाई दिया और बीबीसी से लेकर दुनिया के सारी एजेंसीज ने उसको कवर किया। किसकी हिम्मत हुई बोलने का उसके बारे में बताइए। कि हिंदुस्तान में जो भाषण दे रहे हैं वो हिंदुस्तानी जो लोग वहां पर गए थे पूजा करने या जो भी उनको कहा जाए, उनके बारे में किसी ने अगर कोई सवाल जवाब किया हो तो 1000 लोग, पूरी दुनिया से लोगों की जान चली गई, अगर किसी ने सवाल जवाब किया हो तो जबान क्यों चल जाती है आपके किसी दूसरे धर्म का नाम आते ही? लेकिन हिंदुत्व पर आपको, सनातन पर आपको पूरा भाषण देना। मैं फिर से कहता हूं, बदइंतजामी अगर आपको दिखाई देती है आप उस पर सवाल जवाब कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जानबूझकर धर्म को टारगेट करना और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। सैयद जवाद वो जिक्र कर रहे थे कि हज के दौरान भी कई लोगों की मौत हो गई, उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की।
किसी ने नहीं कहा कि ये मौत का बन गया, इसके बारे में क्यों? देखिए, मैं बहुत काफ़ी लंबे वक्त से डिबेट कर ही रहा हूँ, 4-5 डिबेट इसी करी, और यही भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है। अरे सवाल तो जो है शंकराचार्य जी ने भी खड़े करे, अब उनको ये क्या कहेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलता कि कौन हिंदू है, कौन नहीं है, कौन सनातनी है, कौन नहीं है, तो सवाल तो वहाँ पर भी खड़े हुए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मरने वाले लोग कौन थे? वो सनातनी नहीं थे जिनकी जान चली गई। अरे कब तक आप जो है लाशों की राजनीति करते रहेंगे? अच्छा, जो भी पॉलिसी बनाते हैं इनसे आप ये पूछ लीजिए कि बेरोजगारी के आंकड़े आपके पास हैं, कहते नहीं है हमारे पास आंकड़े। आप पूछिए कि कितने लोगों की जान चली गई, आंकड़े हैं, कह रहे नहीं है हमारे पास। आप बताइए कृषि कानून बिल लेकर के आए थे, कितने किसान शहीद हो गए, उसके आंकड़े हैं, कहते नहीं है हमारे पास। जीएसटी नाफिज करी, कितने उद्योगपतियों ने और कितने व्यापारियों ने, छोटे व्यापारियों ने जहर खा लिया, कितने लोग मर गए, उसके आंकड़े हैं, कहते नहीं है। मृत्यु कुंभ क्यों कहेंगे? नहीं, सुनिए, आस्था के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। यही है भारतीय जनता पार्टी, ढोंग को पहचाने। लेकिन महाकुंभ में 50 करोड़ 58 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। आप किसी और यात्रा को मौत की यात्रा या मृत्यु यात्रा बोलते हैं क्या? कह रहे, एक सेकंड, मैं मृत्यु यात्रा बोलते हैं किसी और चीज को? सुनिए, सवाल दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है और बहुत खराब है, इसकी सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए। ये धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं, इनसे ये पूछा जा रहा है सवाल लगातार कि कितने लोगों की धार्मिक तो आयोजन है ही ना वो। अरे बिल्कुल सही बात है, बहुत सी जगह धार्मिक आयोजन होते हैं, बहुत से लोग जो है धार्मिक आयोजन करते हैं, घटनाएं भी हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी और नैतिकता तय होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तय होगी ना, इसीलिए हो गई। अरे इसीलिए पूरी जांच बिठाई गई है भाई। की पार्टी में ना इंटरनल लोकतंत्र है। आप कंपैरिजन कहां से करें? सऊदी अरब में हो गई, वहां के आंकड़े इनके पास है कि 1000 लोग मर गए, लेकिन यहां कितने लोग मरे उसके आंकड़े नहीं है। शिवम त्यागी हर चीज धर्म का चोला उठ के नहीं छुप सकते हैं। राजनीति हिपोक्रेसी देखिए भाई, मोमेंट है भाई, मोमेंट है भाई, मोमेंट है। लोगों की जान ले ली, बीच में नहीं, आप इनको रोकेंगे? लोगों की जान ले ली, इनके लिए मूवमेंट होगा। लोगों की जान ले ली गई, उनके लिए मूवमेंट होगा। ये मजाक बनाएंगे, लोगों की जान चली गई उसका मजाक बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके दिलों के अंदर धड़कता हुआ दिल नहीं है, आत्मा मर चुकी है इन लोग की। यहां पर आकर के लाशों की राजनीतिकरण करेंगे बैठकर। करिए, मुबारक हो आपको, ऐसी राजनीति करिए, हंसिए, मुस्कुराइए। हो गया भाषण? अब भाषण नहीं हुआ, सच बोलूंगा। प्लीज रोकिए, थैंक यू। मैं मोमेंट है इसलिए कह रहा था आपको कि आपने इनसे पहला सवाल पूछा कि हज में भी जब लोगों की जान गई, इनके मुंह से हज के बारे में एक शब्द नहीं निकला। दुनिया भर का 2 मिनट का भाषण इन्होंने यहां पर महाकुंभ पर बैठकर बोल दिया, हज पर एक शब्द नहीं निकला इनका, क्योंकि इनके धर्म से संबंधित मामला है ना। इनकी जबान से हिल गई वहीं पर बैठते हुए, और भाषण दे रहे महाकुंभ पर बैठकर के ये हुआ वो हुआ। और जहां तक बात क्रिटिसाइज करने की है, मैंने सबसे पहले कहा जिस दिन माफी मांगिए, चलिए क्या ड्रामा है। महाकुंभ में पिछली बार 2013 में हुआ था, हम लोगों ने माफी मांगी, आप भी माफी मांगिए। चलिए माफी मांगिए, सैयद जवाद, माफी पे ये जो अव्यवस्था जो हुई है उसके लिए माफी कब मांगे? माफी क्यों? एक्शन होना चाहिए, और इसीलिए जांच बिठाई गई है। इस्तीफा मांगेंगे, जांच के बाद एक्शन होना चाहिए। इस्तीफा मांगेंगे, माफी से कुछ खत्म नहीं होता। नहीं, इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। नैतिकता के आधार पे आजम खान ने अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, मांगिए इस्तीफा, चलिए मांगिए, नैतिकता तय कर लीजिए, मांगिए। शिवम त्यागी, फिर सुनील यादव। अभी भी अगर इनके शब्द निकले तो महाकुंभ को लेकर ही निकले, हज पर अभी भी नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? प्लीज आप इनको रोकिए। मैं इनके बीच में बोला मंत्रालय जाकर के पूछे उनसे, बोलने को तैयार है। मैं इनके बीच में बोला, बिल्कुल बोलेंगे। अपने समय पर मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद ये बोले। थैंक यू। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक जिम्मेदारी और जहां तक बात अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने की है, मैंने शुरुआत में ही ये कहा, मेरे बराबर में बैठे बेशक है, लेकिन एक कान इन्होंने बंद किया हुआ। मैंने कहा अव्यवस्था पर इसके अलावा जिस भी तरह की परेशानी आपको दिखाई देती है उस पर सवाल उठाना कोई परेशानी है ही नहीं। बिल्कुल अव्यवस्था हुई है, माफी मांग ले उसके लिए। ये मांगा, इन्होंने मांगा कि अव्यवस्था हुई है, माना ना इन्होंने, माना आपने शिवम भाई, माफी मांग लीजिए चलिए इस चीज के लिए। दुर्घटना हुई है तो अव्यवस्था तो हुई है, माफी मांग लेना, जांच हो रही है। माफी मांगे, इस्तीफा दे दे। ठीक है, सुनील माफी मांग ले, इस्तीफा दे दे। सुनील बैठे रहेंगे, जांच भी करेंगे, माफी मांगे, इस्तीफा दीजिए, चलिए। अरे सर, कोई माफी मांग करके क्यों बच जाए? इस्तीफा तो मांगे, एक्शन होना चाहिए। अरे एक्शन कैसे होगा? आप क्यों माफी से मांग जा रहे हैं? पद पे बैठे रहेंगे, उसके बाद जो है आप कहेंगे जांच भी होना चाहिए। कैसे हो जाएगी जांच? कैसे जांच हो जाएगी? मैं बताता हूं ये माफी क्यों चाहते हैं, उसका भी रीजन है।
ये माफी मांगकर इस्तीफा देने की पेशकश करवाकर इसलिए बुलवाना चाहते हैं जैसे आजम खां बच गए थे, जैसे 2013 में कांग्रेस बच गई थी। उस समय भी अव्यवस्था के लिए वहां पर सिर्फ पुलिस वाले थे, उनमें सबसे छोटे अधिकारियों को ट्रांसफर करके जिम्मेदारी बैठे रहेंगे। क्या तरीका है? ठीक है, एक सेकंड, क्या है ये देखें ना, क्या है? सही है जमात, एक सेकंड सुनील जी, जो पद पर बैठे वो जांच कर ही नहीं रहे, कैसी बात कर रहे हैं? इनको यही नहीं पता जांच कौन कर रहा है, कौन कर रहा है जांच, बताइए जरा। आप करवाइए, इस्तीफा दीजिए, फिर उसके बाद जांच होगी, करवाइए। इस्तीफा देने के बाद जांच होगी, बिल्कुल। पद के ऊपर अच्छा आप बताइए, पद के ऊपर बने रहने का अधिकार है। देखिए डिबेट से भटकाइए मत। एक सेकंड सुनील यादव, हर कोई मान रहा है कि आप जांच की मांग कीजिए, आप कहिए कि सरकार ने ठीक प्रबंध नहीं किया, किसकी कमी रह गई, इस्तीफा होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन लालू जी क्या बोलते हैं? बेकार है ये कुंभ, बकवास है ये, बेकार कुंभ है। शिवपाल यादव कहते हैं कि अरे ये तो पैसे की बर्बादी है, सरकारी पैसा क्यों कुंभ के ऊपर खर्च हो रहा है। और अब ममता बनर्जी ने इन सब के ऊपर जाकर के बोल दिया है कि ये मृत्यु कुंभ है, ये मजाक कुंभ का क्यों उड़ाया जा रहा है। सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल ठीक है, पर क्या कुंभ को इस तरीके से मजाक का पात्र बना देना, मजाक का विषय बना देना, क्या यह सही है? सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, लगता है उनको आवाज ही नहीं जा रही। अभी थोड़ी सी देर में उनके पास वापस जाएंगे। अवधेश जी, क्या ये बीजेपी बचने की कोशिश कर रही है या सच में कोई दम है उनके इस बात में कि, एक सेकंड उसको फिक्स कराते हैं, कि इस तरीके से मृत्यु कुंभ कह करके कुंभ का अपमान हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर वहाँ मृत्यु हुई है और दर्दनाक और हृदय विदारक घटना थी और उसकी जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए, कैसे क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हालांकि मृत्यु का स्थान और समय निश्चित है, लेकिन मनुष्य के रूप में है तो कोई मनुष्य उसकी जिम्मेवारी होगी, वहाँ तक तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस समय पूरे विश्व में बिल्कुल एक आश्चर्य की दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये क्या है कि एक डुबकी के लिए लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई है, वहाँ कठिनाई हो रही है, 3-3 दिन गाड़ियाँ सड़कों पर रुकी हुई है, फिर भी लोग गांव-गांव शहरों शहरों से जा रहे हैं, उनके चेहरे पर सिकन भी नहीं है। टेलीविजन का माइक लगता है तो बोलते हैं कष्ट है तो है, कुंभ में तो पहुंच जाएंगे। और वहां जाने के बाद जो भारत के बारे में और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने और हमारे स्वनाम धन समाज शास्त्रियों ने जो यहाँ जाति के बारे में एक ऐसा स्वरूप बना के दुनिया में रखा हुआ है कास्ट को, तो वहां न कोई जाति है, न कोई कुछ नहीं है, न पंथ है, न संप्रदाय है, सब डुबकी लगा रहे हैं। ये दिव्य अनुभूति क्या है। तो पूरे विश्व में आने वाले समय में, चूंकि ये स्वरूप कभी उभरा नहीं, भारत में कुंभ लंबे समय से हो रहे हैं, लेकिन इतना विराट स्वरूप इस रूप में विश्व के सामने कभी आया नहीं था। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश भी थी कि भारत का जो सॉफ्ट पावर, जिसको आजकल उनकी भाषा में बोलते हैं, जो हमारी अध्यात्म सभ्यता संस्कृति है, वो जरा बिना कहे हुए विश्व के समक्ष जाए और विश्व समुदाय इसको देखे कि असल में हमारी थाती क्या है, हेरिटेज क्या है। तो उस रूप में उसको प्रचारित किया गया। अगर एक घटना नहीं होती, वो तो उस पर एक कालिक पुत गया है, तो आप समझिए कि विश्व के इतिहास में इतना स्वर्णिम अध्याय वाला पृष्ठ इस प्रकार से जुटाकर सफलतापूर्वक आयोजित महाआयोजन, पर अब तो घटना हो गई है ना, इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है। नहीं, लेकिन और कह रहे सिर्फ सवाल पूछने के लिए आप हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं? आप वर्ल्ड के अखबारों को देख लीजिए, मीडिया के, तो दुनिया के ही बता रहे हैं कि हमने आयोजन किया तो वहां क्या क्या घटनाएं घट गई है, वो सब बता रहे हैं। उसके हिसाब से अगर 54-55 करोड़ लोग आ रहे हैं, वो स्वयं इस पर कर रहे हैं। अब इस समय की परिस्थिति क्या है भारत में, जो समस्या पैदा हो रही है कि अब वहां से निकलने के बाद जो भीड़ अयोध्या जा रही है, वाराणसी जा रही है, 22 करोड़ लोग एक वर्ष में वाराणसी जा रहे हैं, 16 करोड़ अयोध्या में जा रहे हैं, और यहां से निकलने के बाद बसंत पंचमी के दिन अयोध्या जैसे छोटे शहर में 50 लाख लोग पहुंच गए हैं। जो अर्थव्यवस्था की एक नई दिशा, एक नया रास्ता तैयार हुआ है कि मनुष्य के आपको की प्रगति का, आर्थिक विकास का भी एक सशक्त माध्यम और अस्थायी स्थिर माध्यम होने वाला है, जिसमें मंदी कभी नहीं आने वाली है। तो इन सब से देख के हमारे देश में भी और बाहर की भी जो शक्तियां हैं, क्योंकि यहां का ये जो समाज है, अगर इसमें आत्मविश्वास पैदा हो गया, थोड़ा जाति से ऊपर उठ के अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर खड़ा हुआ,
तो विश्व का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा बिना कहे तो हुए? आप कह रहे हैं इससे डर गए हैं वो? तो विपक्षी पार्टियों की समस्या यह है इस समय कि इसको पहचानने की बजाय कि यह बदला हुआ भारत है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुका समाज है, अब उसको पहचानने की बजाय, चूंकि पहले एक शब्द कुंभ की प्रशंसा में किसी ने नहीं बोला है, ठीक है, एक घटना हो गई है, उसको लेकर के बढ़ाओ, उसको लेकर के घेरो और उसी को लेकर के बोलते रहो, क्योंकि हमारे पास 2013 में नहीं घेरा गया था। समाजवादी पार्टी को नहीं घेरा गया था 2013 में, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, मैं ऐसे डिबेट नहीं उस जमाने में नहीं हुआ था। बाद में बोला। अरे क्यों बोले? नहीं नहीं, एक सेकंड, सुनील यादव आप एक तरफा बात एक सेकंड 2013 में नहीं हुआ था। एक सेकंड सर। नहीं 2013 में भी हुआ था। अरे सबको सर्टिफिकेट मत दो, कौन एक तरफा दो तरफा बोलता है? आप जब से आप 2013 में थे डिबेट में, हम लोग क्या बोल रहे थे? हमारे 2013 भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्टेटमेंट देख लीजिए, देख लीजिए। सरकार को सवाल तो सरकार से बनेगा ना। अरे भाई आप किससे बनेगा? बोल देखिए डिबेट ठीक है, एक सेकंड सुनील यादव, मैं एक अलग कंटेक्स्ट रख रहा हूं, वो इनको तकलीफ हो रही, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। सुनील यादव, मैं लास्ट लाइन देखिए, मेरा लास्ट लाइन ये है कि विपक्ष को पूरा अधिकार है इसको उठाने का, लेकिन एक भारत की इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर की ब्रांडिंग हुई है उसको समझना, और गांव-गांव शहरों से इसके बावजूद लोग बिना भय से निकल के ट्रेनों में क्यों आ रहे हैं, इसको समझने के बगैर प्रतिक्रिया देंगे तो राजनीतिक रूप से भी भविष्य की दृष्टि से इनके लिए समस्या पैदा होगी। सुनील जी गलती कर रहे हैं आप। जी देखिए पद्मता जी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष सरकार का आईना होता है। जो महाकुंभ का आयोजन है वो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, ना तो सनातन भारतीय जनता पार्टी का है और ना ही धर्म भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपना बता करके इसको और छोटा कर रही है। क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी या सरकार में नहीं थी तो आयोजन नहीं होते थे क्या? या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो कुंभ का आयोजन नहीं होगा क्या? कुंभ आपसे है क्या? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये देश की संस्कृति और सभ्यता है तो देश की संस्कृति और सभ्यता को समझिए। इस देश की संस्कृति कभी नहीं रही मौतों के आंकड़े छिपाने के लिए। तो उसको मृत्यु कुंभ बोलना सही है क्या? झूठ बोलने की भी नहीं थी। मृत्यु कुंभ बोलना सही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं। उसका उपहास करना सही है, कहना कि ये बेकार का है कुंभ? हमारे नेता माननीय फालतू है ये। हमारी बात सुन लीजिए आप। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, अरे सुन लीजिए आप, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने शानदार कुंभ अपने कार्यकाल में कराया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसको लेकर के प्रशंसा भी हुई, तत्कालीन मुख्यमंत्री और आजम साहब को बुलाया भी गया था, उन्होंने सम्मानित भी किया। हम लोग तो चाहते उससे और बेहतर हो, क्योंकि हम मानते हैं कि कुंभ बीजेपी का नहीं है, ये तो हमारे मान सम्मान का है, ये तो उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान का भी है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है। बिल्कुल, तो अगर स्वाभिमान की बात है सर, तो फिर आपके सहयोगी दल इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आपके सहयोगी दल इसको फालतू का अगर बताते हैं, या फिर आपके खुद के नेता शिवपाल जी कहते हैं कि भाई ये इस पे पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है, या फिर ममता दीदी उसको मृत्यु कुंभ करार दे देती हैं, तो आप इसको क्यों सुन करके चुप है? देखिए नहीं पद्मदा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं ये भी आप समझिए। ये वो लोग हैं जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर गए, ये वो लोग हैं जो भगवान राम के नाम पे जमीन घोटाला कर गए। भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जो गंगा मैया के नाम पर अरबों रुपए लूट गए। सर मृत्यु को इनके नेचर, इनके स्वभाव को समझते हुए लोग जानते हैं कि महाकुंभ में भी ये महाबेईमानी करेंगे, तो उसको मृत्यु कुंभ बता देंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि आप आस्था के, नहीं बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा है? ममता बनर्जी कह रही है, आपकी सहयोगी पार्टी से है। लालू जी कह रहे हैं कि फालतू की चीजें हैं ये। अरे उनसे पूछिए जाके ना। अरे है तो आपके ही दोस्त दल ना, रिश्तेदार भी हैं, सिर्फ दोस्त नहीं है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई टिप्पणी की है तो उसके प्रवक्ता बैठे होंगे, आप बात करिए। हम अपने नेता की बात करेंगे, अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, कुंभ की बात करेंगे। तो आपको लगता है ये पैसे की बर्बादी है कि नहीं है? नहीं देखिए, जो सरकार की मंशा पर सवाल है ना। जिन भाजपाइयों ने
कोरोना में महामारी कर ली, कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर लिया हो, जमीन घोटाला कर लिया हो, गंगा मैया की सफाई के नाम पर अरबों रुपए खा गए हों, उन पर क्या भरोसा करेंगे? आप भरोसा कर सकती हैं? भरोसे की आप कमी बताइए। हाँ या मंशा पर सवाल है शिवम त्यागी, और वो तो सिर्फ जनता की आवाज बन के पूछ रहे थे। देखिए, कुंभ जो है पैसे की बर्बादी है, ये मौत का कुंभ हो चुका है, बेकार है, फालतू है कुंभ। आप पूछते हैं कि आप कुंभ पर सवाल उठा सकते हैं, बोलते हैं नहीं उठा सकते, लेकिन आप पूछते हैं कि आपने उठाया, कहते नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, हम भी यही कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देश का आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पिछले 2 महीने में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से कुंभ के विषय में एक पूरा इंटरनेट खंगाल लीजिए, एक बात अगर उस आदमी ने कुंभ के विषय में तारीफ या अच्छाई या सही बात की हो। कुंभ भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। वो तो खुद स्नान करने गए, बिल्कुल, लेकिन एक भी विषय, एक भी बात अगर उन्होंने कुंभ के विषय में पॉजिटिव कही हो तो मुझे आप ढूंढ कर बता दीजिए। आपके दिमाग में अच्छा कोई भी बयान आता हो उनका, एक भी जहां उन्होंने कुंभ के बारे में अच्छी बातें बोली हो, तो मुझे आप एक बता दीजिए। बात बोलने की क्या जरूरत है? वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं श्रद्धा में गया हूं, आप गाली देने की जरूरत है? नहीं, जाऊंगा लेकिन गाली दूंगा, आप ये कहना चाहते हैं? मतलब मैं कहीं जाऊं गंगा स्नान करने और फिर गाली देना शुरू कर दूं, अच्छी तो मैं बोल ही नहीं सकता। अगर कुंभ भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, इस देश का आयोजन है, सनातन का आयोजन है, हजारों हजार सालों से चला आ रहा है और अखिलेश यादव ऐसा मानते हैं, उनके प्रवक्ता ऐसा मानते हैं, तो पिछले 2 महीने में कोई एक अच्छे शब्द बता दे कुंभ के विषय में अगर उन्होंने बोले हो। सुनील सिंह यादव बताइए। जी जी, देखिए अच्छा सवाल कर रहे हैं ये। सवाल अच्छा है, मुझे पता है। अमावस्या वाले दिन भगदड़ हुई और लोग अरे सुन लो, सुनने की भी क्षमता रखो। बिल्कुल क्षमता है, बताइए ना तारीफ कब की। अमावस्या वाले दिन भगदड़ हुई, लोग घायल हुए, मरे। उस दिन सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश के नकारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना मुंह छिपा रहे थे, कह रहे थे कि होने वाली किसी भी अव्यवस्था पर सवाल उठाइए। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा तो तारीफ कर दो, और भी ऐसे नहीं होता, कम हो जाएंगे क्या? चोरों को हम ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। बेईमान लोग हैं जिन्होंने कोरोना में बेईमानी कर लिया, भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर ली, गंगा मैया के सफाई के नाम पर घोटाला कर लिया। इन घोटालेबाजों को जवाब देना नहीं है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे डिबेट नहीं होती, नहीं है बोलने के लिए, ऐसा नहीं होती, ऐसा नहीं होती है, बताइए। ऐसे डिबेट नहीं होती तो कैसे होती है बताइए? लोगों से कहो कुछ सुना करें, पढ़ करके आया करें, समझदारी के साथ। जब आप बोलते हो तो हम सुनते हैं। निवेदन करता हूं सुनील सिंह साजन जी, आप अपने नेता का पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कोई एक ऐसा बयान सनातन संस्कृति, कुंभ से संबंधित, प्रयागराज से संबंधित कोई भी एक बयान ऐसा दिखा दीजिए जिसमें आपने तारीफ की हो, कुंभ की अच्छाई की बात की हो। अव्यवस्था किसी एक पर्टिकुलर दिन आपको लगी होगी, आप क्रिटिसाइज रोज करते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक लाइन बता दीजिए ऐसी जहां पर आपने कहा हो कि नहीं कुंभ बहुत अच्छी चीज है। मैंने क्या कहा? जब पिछला कुछ नहीं कहा आपने। समाजवादी सरकार में हुआ, उसका आयोजन किसने किया था? आपने किया था क्या? योगी जी ने किया था या मोदी जी ने किया था? नहीं, लेकिन आपने तो कहा ना कुंभ का आयोजन सरकार का नहीं होता। किस सरकार होती है? जैसे कुंभ भाजपा नहीं था, ऐसे समाजवादी का भी नहीं था। अपने समय में तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड सारे गिनवा देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अभी तो कह रहे थे आप, लेकिन नहीं था। अभी कहा आपने एक सेकंड पहले, किसी का नहीं था। अरे भाई, किसी का नहीं था, और आपका तो कभी नहीं हो सकता। जिन लोगों ने गंगा मैया के नाम पर अरबों रुपए खा लिए, अपनी संस्कृति की तारीफ करने कैसे हो सकती है? लाइन ना मिले आपको 2 महीने में, गंगा मैया कैसे हो सकती है? आपने तो गंगा मैया को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, मंदिर को नहीं छोड़ा, आस्था को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। अरे आप पर कौन भरोसा करेगा? देश की जनता, इसीलिए सब लोग शक कर रहे हैं। देश की जनता राज्य दर राज्य भरोसा करती जा रही है, आप चेहरा छिपाते घूमते रहिएगा, साफ करती जा रही है। और लोग ये पूछ रहे हैं बादल देवनाथ कि ठीक है, बार-बार हम यही कह रहे हैं, कौन घुटने पे आया है? बार-बार हम यही कह रहे हैं, में कौन घुटने पे आया? प्रधानमंत्री अखिलेश यादव भी तो है लोकसभा में। अखिलेश यादव है प्रधानमंत्री इस देश के। अब खुश है आप? मोदी जी घुटने पे आए कि नहीं उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव है या शिवपाल यादव है? होंगे तब पता लगेगा। गजब बात हो गई।
बादल भगवान देवनाथ ऐसे ही आपको ज्यादा सीटें देता रहे, सरकार हमेशा हमारी भाई नहीं वो दे तो रही। हम बन जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। मेरी शुभकामनाएं, अगले चिंता 40-50 अपनी साल में करिए। जरूर एक बार भगवान मौका राम मिलना को चाहिए धोखा आपको। दे करके, लेकिन अभी गंगा नहीं मिल मैया रहा। को धोखा दे करके जाओगे कहां? ठीक। देखिए पद्मजा जी, हाँ। पद्मजा जी, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कुंभ में सब लोग पाप धुलने जा रहे हैं, पूरी भाजपा इतना पाप कर रही है। अरे भाई जब मौका मिला तो धुल लो, क्यों पाप चढ़ा रहे हो चोरी बेईमानी करके, झूठ बोल करके? सैयद जवाद, भाषा का बहुत महत्व होता है। किस तरीके से किसी भी चीज के बारे में आप बयान देते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब ये मृत्यु कुंभ जो बार बार कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं ये तो हम सिर्फ एक तरीके से कह रहे हैं कि कमियां क्या रह गई हैं। आपको पता है कि पिछले 100 सालों में कौन से ऐसे वाकये रहे हैं जहां सबसे ज्यादा किसी भी ऐसी यात्रा में या किसी भी ऐसे जो आयोजन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा मौतें कब हुई? देखिए मैं पहली बात तो मैं बता देती हूँ, एक स्टडी हुई है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये एक स्टडी थी, वैसे तो उसका कोई ऐसा कंपैरिजन करना नहीं चाहिए क्योंकि एक भी जो जान है बहुत कीमती होती है। एक स्टडी आई थी जिसमें यह देखा गया कि पिछले 100 साल में ऐसे धार्मिक जो आयोजन हुए हैं उसमें भगदड़ हुई है और कितनी मौतें हुई। बिल्कुल हुई। सबसे ज्यादा हुई 2005 में बगदाद में एक ऐसा आयोजन था, उसमें 965 मौतें हुई थी। मीना वैली में हज जब चल रहा था 2006 में 380 मौतें हुई थी। कंबोडिया में ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग स्टैम्पीड था, उसमें 350 लोगों की जान चली गई थी। ये थे पिछले 100 साल के सबसे बड़े ऐसी घटनाएं जहां पे लोगों की जान गई थी। किसी ने ये तो पलट के नहीं बोला कि भाई 2005 में जो हुआ था वो मौत का कुआं था या फिर वो मौत की यात्रा थी या वो मौत के लिए गए थे वहां पर। तो कुंभ के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों? सिर्फ इसी से लोग आहत हैं। पद्मजा जी, पहले तो आपका सवाल के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और ये पूछता हूं कि आप भारत के लोकतंत्र में रहती हैं या सऊदी अरब के लोकतंत्र में रहती हैं? वहां लोकतंत्र है सर, इसका तो लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका तो लेना देना धार्मिक आयोजन से है। भाई किसी और धर्म की यात्रा होती है, वहां पर अगर हादसा होता है तो सवाल पूछे जाते हैं, बट कोई ऐसी ओछी टिप्पणी नहीं करता। तमाम तरीके की, सुनिए आपने अभी आंकड़े भी दे दिए कि 1000 हुई, चीजें हुई, लेकिन इनसे ये सवाल जब पूछा जा रहा था कि एलएनजेपी के बाहर पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया, महिला पत्रकारों से बदतमीजी करी गई, क्या छुपाना चाह रहे थे? आपके पास तो आंकड़े हैं। सारे सवाल पूछे गए और दूसरी तरफ सारे सवाल पूछे गए। प्लेटफॉर्म नंबर 14 की जगह 16 पे ट्रेन क्यों बदली गई, ये सारे सवाल पूछे गए। जिम्मेदारी तय करी किसी ने? आप भी सवाल पूछे। अरे वही आप भी सवाल पूछिए। हम सवाल ऐसे कमेंट मत कीजिए ना। हम सवाल पूछेंगे तो हम धर्म विरोधी, हम सनातन विरोधी, ठीक है, ये ठेकेदार बने हुए धर्म के। लेकिन आज मैं शिवम त्यागी की एज ए प्रवक्ता तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने माना कि गलती हुई है। यही तो हम भी कह रहा हूं, यही तो हम भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी भी माने कि उनसे भी गलती हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री आप अश्विनी वैष्णव साहब भी मांगने कि हाँ हमसे गलती हुई। शिवम भाई ने तो माना है कि हाँ भाई इसमें कुंभ की क्या गलती है? मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं? शिवम ने माना कि अव्यवस्था हुई है, हम कर रहे हैं, हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने नहीं माना है कि अव्यवस्था हुई है। क्या सच में? क्या ये तो बैठे हुए ना सामने। गलत। नहीं, अच्छा नहीं हुई, अव्यवस्था नहीं हुई। अव्यवस्था हुई है या नहीं हुई है? अरे सवाल टीवी चैनल, हाँ वही कह रहा हूं, आप टीवी चैनल सही से फॉलो नहीं करते, टीवी लाइन भी फॉलो कर लेते तो बेहतर रहता। अरे अव्यवस्था हुई है। इस अवस्था के तुरंत बाद अजय आलोक जी आए, उन्होंने एएनआई को बाइट दिया, उसके बाद डिबेट्स की और सबसे आते ही आधिकारिक तौर पर कहा कि हाँ अगर जान गई है तो जाहिर है कहीं ना कहीं अव्यवस्था हुई है, कोई ना कोई अगर हुई है, अगर जान गई, अगर इस अगर के अंदर ये सब कुछ छुपा हुआ, अगर जान गई है, मतलब अभी नहीं मानेंगे। अगर जान गई है, अगर अव्यवस्था हुई है, मानने की क्या, मानने की जरूरत है? अगर हुई है सार्वजनिक करें, अगर क्या होता है? क्या अगर होता है? 18 नाम सार्वजनिक है सर। तो क्यों पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया? क्या छुपा रहे थे? किसको नहीं जाने दिया गया पत्रकारों को? एलएनजेपी के बाहर किसने रोका? पुलिस प्रशासन लगा करके। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि चीखा चिल्ली से कोई लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सभी नेताओं ने आकर कहा कि हाँ मानवीय भूल हुई है। किसने, किससे वजह से हुई, किसकी वजह से हुई, क्यों हुई, क्या कारण रहा, इसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी और लेकिन पद पे बने रहेंगे, पद पे बने रहेंगे, पद नहीं छूटेगा। अच्छा 2013 में किसका इस्तीफा हुआ? किसका इस्तीफा हुआ? किसका इस्तीफा देंगे? किसका इस्तीफा देंगे? अरे 2013 में कब इस्तीफा हुआ बताइए ना। कुर्ती छोड़ो, आपने कहा ना इस्तीफा दिया, बताओ कब दिया? नैतिकता 2013 में कब? नैतिकता 2013 में कहा थी नैतिकता? 2013 में भाग जाएंगे, सवाल भाग जाएंगे, भाग क्यों भाग रहे हैं? 2013 में कहा थी, क्या 2013 में कहा थी भाई, रहेंगे, पद नहीं छोड़ेंगे, नहीं छूटा, नहीं छोड़ेंगे,
ठीक है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित और चेहरा। डिरेल मत कीजिए। अरे 2013 में भारतीय जनता पार्टी थी क्या? बेहोश क्यों हैं आप? नहीं, हम बेहोश नहीं है, हम होश में जा रहे हैं। इस्तीफा क्यों नहीं बेहोश हुआ? तो सरकार है, सो रही है। अगर अव्यवस्था हुई है, अगर लोगों की जान गई है, गजब है भाई साहब, दोहरा चरित्र दूसरा है। सर वो तो हुई है ना। नहीं, कहाँ कह रहे हैं? अगर तो हुई आप है। क्या ही डिबेट कर रहे हैं उसको? अगर हुई है, क्या आप एक साथ मुआवजा अगर इन 10 लाख सारे रुपए बयानों देंगे, को दिया हम तो जाए, डिमांड कर रहे हैं 50 लाख रुपए मुआवजा दीजिए सच में कुंभ के ऊपर ऐसे बयान दे करके कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है? देखिए ऐसा है कि अगर इस भाषा में मैं अगर डिबेट करूं और इनको उत्तर दूं, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। 2005 से लेकर 2013 तक इस देश में रिकॉर्ड आतंकवादी हमले, जिसमें इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, अयोध्या से लेकर रामपुर से लेकर और पुलवामा तक, लखनऊ, सुनिए पुलवामा तक, पहले सुनो ना यार, पहले क्या उस समय देश के प्रधानमंत्री का, उस समय मुख्यमंत्री का कभी कोई इस्तीफा हुआ? अगर मुंबई में अगर शिवराज पाटिल बार बार 3 ड्रेस नहीं बदले होते और वो टीवी पर नहीं पकड़ आती तो उनकी भी कुर्सी नहीं जाती। तो इसलिए इस समय क्या है कि हमारे देश में, यही मैं कह रहा हूं कि एक ईर्ष्या अंदर से पैदा हुई है कि ये क्या हो रहा है। ठीक यही सिचुएशन जब इस देश में अयोध्या मूवमेंट शुरू हुआ, उसका भी ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता था कि इस देश में ये मुद्दा है ही नहीं, ये तो गलत तरीके से उठाया। उसके परिणाम ये हुआ कि 2 से भारतीय जनता पार्टी 1989 में 85 सीट पर आ गई। उसको कहता था कि जीतेगी ही नहीं। मुलायम सिंह यादव थे, जब बीपी सिंह उत्तर प्रदेश में सीट देने के लिए कह रहे थे, अरे भाई बीजेपी का है क्या? मुलायम सिंह ने कहा नहीं, बीजेपी की है ताकत, मैं 15 सीट तो कम से कम दे सकता हूं। यही मंडी हाउस के घर पर। तो आपको लग रहा है ये फिर से हिंदू चेतना? फिर से नहीं, केवल भारत का नहीं है ये। देखिए, क्रांतियों की परिभाषा विश्व में बदल रही है। अभी राजनीतिक क्रांतियों का दौर 1789 के फ्रांस से शुरू हुआ था। भारत हमेशा आध्यात्मिक क्रांति की बात रहा है। महर्षि अरविंद ने क्रांतिकारी आंदोलन छोड़ा था कि भारत एक आध्यात्मिक और सनातन हिंदू क्रांति से बढ़ेगा। विवेकानंद ने बात की थी। तो 100% नहीं, और तब यह देश उठ के खड़ा होगा। मुझे नहीं मालूम भाजपा को यह समझ में पूरी तरह आई है कि नहीं आई है, लेकिन एक क्रांति, नई प्रकार की एक क्रांति है जिसको आने वाले समय में दुनिया महसूस करेगी। क्रांतियों में बलिदान होते हैं, परिवर्तन बिना बलिदान के कभी नहीं होता है। दुनिया में कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे क्रांति के बलिदान को हम हुतात्मा मान के उनकी आराधना करते हैं, इसमें भी जो लोग गए हैं, बलिदान तो नहीं, वो बलिदान नहीं था, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उनको हम उसी रूप में याद करें। दुर्भाग्य के साथ साथ ये देश अगर बदल रहा था, जागृत हो रहा था, उसकी भले ही थोड़ी अव्यवस्था में कहीं एक बलि बेदी पर कुछ लोग चढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं कि ये महाकुंभ जो इस बार का है ना, ये भारत के संपूर्ण विश्व में उत्थान का एक आधार बनेगा। कल कौन पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, क्रांतियों में, और जब बादल देवनाथ सारे ला रहे हैं गंदगी ढूलती है। और शिवपाल जी तो मेरे व्यक्तिगत भी मित्र रहे हैं। मैं एक धार्मिक आदमी है, मुझे बहुत हैरत हो रही है। अनेक मंदिर उन्होंने निर्माण कराए, मैं स्वयं जानता हूं। लखनऊ के कई मंदिरों को अपने PWD काल में पैसे देके उन्होंने उद्धार कराए। पता नहीं उनकी भाषा ऐसे कैसे हो रही है। और सुनील साजन एक विद्वान व्यक्ति हैं, अपनी पार्टी में बैठ के मंथन करना चाहिए कि भाजपा का विरोध करो, लेकिन भाजपा के विरोध के नाम पर यह ध्यान तो दो कि उसमें सभी पार्टियों के लोग, अगर वहां 54 करोड़ लोग आ रहे हैं और 10-12 करोड़ और आना है और पूरे भारत से आ रहा है, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि जाने वाले लोग कम से कम हमारी सीमा में ठीक से जाए? क्या दूसरे राज्यों की जिम्मेवारी नहीं है? भारत का महाकुंभ है कि केवल ये बता रहे बीजेपी का नहीं है। अब अपेक्षा किससे कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने स्टेशनों पर, कितने रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कितने सड़कों पर प्याऊ बनाया है, लोगों के खाने की व्यवस्था की है? उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव में लोग पानी लेके सड़क पर आ रहे हैं। सर 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे। मैडम, आपका जो डिबेट था, डिबेट को आप कहां तक ले गए? मैं आपको कह रहा हूं, शिवम और जोगी जी आपके चैनल के बाद सारे तो मैं सुना सर, बंगाल में गंगा सागर मेला होता है, लाखों करोड़ लोग होते हैं। तारकेश्वर मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर, लाखों करोड़ लोग आते हैं श्रद्धालु शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। 20 किलोमीटर पहले से लोग कोई पानी देता है, कोई दवाई देता है, कोई पाव धो के चला जाता है। करोड़ जो कोटिपति करोड़पति है वो भी यही काम करते हैं। रास्ते सड़क पे बगल में सब बढ़ जाते हैं, कोई खाना देता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मैडम, इतना बड़ा महाकुंभ तो होना ही चाहिए।
4 साल के बाद होना चाहिए, जहां पर होना है होना चाहिए, हर जगह में, चारों जगह में होना चाहिए। लेकिन हजारों साल से चल रहा है। लेकिन महाकुंभ के नाम पर 144 महाकुंभ, फिर भी आएगा महाकुंभ, इस बार भी महाकुंभ है, लेकिन 30 किलोमीटर तक जाम है। आपने क्या व्यवस्था किया है? कोई 20 किलोमीटर पहले से कोई देखिए, बंगाल में व्यवस्था होती है, बादल देवनाथ नहीं, बताएं। सुनिए, वो प्याऊ भी गंगा लगाते हैं, सागर- व्यवस्था भी नहीं, करते सुनिए, हैं। सुनिए, वो गंगा सागर में हम आप भी जाते हैं, उनका है, वो गंगा सागर भी हमारे लिए। महाकुंभ के दौरान ये अब जिम्मेवारी है राज्य सरकारों की, जैसे आपको भी तो नहीं, पर वो कह रहे हैं कि वहां पे तो कभी कोई हादसा नहीं होता ना, वहां भी लाखों लोग जाते हैं। नहीं, अभी अगर आ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इससे बंगाल को लाभ है कि नहीं? सुनिए, बंगाल से प्रतिदिन, सुनिए, बंगाल से प्रतिदिन 35 से 40 हजार बसें आ रही हैं। सुनिए, 35 से 40 हजार बसें आ रही हैं, 30-35 हजार गाड़ियां आ रही हैं, वहां से लोग निकल रहे हैं। इससे बंगाल को लाभ है कि नहीं है? सवाल तो वहां रेलवे में जो लोग चढ़ रहे हैं, वहां रेस्टोरेंट्स में लोग आ रहे हैं, लाभ है कि नहीं है? जैसे आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, आपके यहां से जिस प्रकार से खनिज निकलता है उसको ले जाने पूरी व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से देश के राजनेताओं को समझनी पड़ेगी कि तीर्थ और धर्म केंद्र एक बड़े केंद्र में उभर रहे हैं, हमारे आर्थिक आधार बने हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार से हमको खड़ा करना ही पड़ेगा और उसी प्रकार से व्यवहार देना पड़ेगा हमारे यहाँ, जो करने के लिए कोई तैयार नहीं पर है। सर, कुंभ में जो हो रहा है, जो इलाहाबाद में, जो प्रयागराज में हो रहा है, या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हो रहा है, वो ममता बनर्जी थोड़ा ना कर सकती। नहीं, नई दिल्ली में तो अक्षम्य अपराध है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन उस पूरी घटना को केवल कुंभ से जोड़ना, 10-15%, 20% कुंभ में जाने वाले लोग थे, अलग अलग की ट्रेनें थी। पर वो तो यही कह रहे हैं कि जब हमें कुछ करना होता है, हम गंगा सागर मेला अच्छे से लगाते हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं होती है, कोई हादसा नहीं होता है, कोई जान नहीं जाती है। गंगा सागर में भी हादसे, सुनिए, हादसे कोई बता के नहीं आते हैं। गंगा सागर तो हर हिंदू एक बार चाहता है कि गंगा सागर एक बार जाए ही जाए, क्योंकि वो एक मान्यता है हमारे यहाँ, कोई भी जीवन में एक बार तो गंगा सागर जाना चाहता ही है। वो भी हमारे लिए महान तीर्थ स्थान है और वहां एक बार डुबकी लगाना ही है, वो भी मान्यता है। लेकिन कोई कहे मैं जाना नहीं चाहता हूं उस काउंटिंग में कि कब कितनी हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि जो हुआ है उसकी व्यवस्था हो, आगे से नहीं हो, सुधार किया जाए। लेकिन इस बदलते हुए एक जागृत जो भारत जग रहा है, एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से पुनर्जागरण का एक समय है, उसको पहचान के सारे पॉलिटिकल पार्टियां खड़े हों। सुनील जी का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है कोई। सुनील जी, और शिवपाल यादव के बारे में खास जो अवधेश जी ने बोला है कि उनकी जबान कैसे फिसल गई कुंभ को लेके। देखिए, अवधेश जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, बस अवधेश जी की उस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि जो लोग दुर्घटना में मरे हैं उनको वो बलिदान मान रहे हैं। अरे वो भाजपा की नाकामी है, योगी जी की सरकार की व्यवस्था की नाकामी है। वो इसलिए है कि 2 साल पहले से तैयारी हो रही थी। आप खुद कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 50 करोड़ लोग आएंगे, हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं। क्या सच में बता दें अवधेश जी, बीजेपी तो चलिए झूठ बोलती है, आप तो झूठ नहीं बोलेंगे, क्या आपको लगता है कि 100 करोड़ का इंतजाम योगी सरकार ने किया है? और आपने एक अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में लोग गांव-गांव में, घर-घर में लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जो जाम में फंसे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अखिलेश जी ने कौन सी अच्छी अपील की। अखिलेश जी ने जब वो घटना हुई, लोग जाम में फंसे, तो अपील की कि समाजवादी पार्टी के लोग भी मदद करें और आम आदमी से भी अपील की, और लोगों ने किया जो जितना सक्षम था। ये तो आप हिंदू की बात कर रहे हैं, क्या प्रयागराज में पता कर लीजिए, चारों तरफ हिंदू भी खिला रहा है खाना, मुसलमान भी खिला रहा है खाना, वो भी पानी पिला रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। ये है ताकत भारत की। तो इस ताकत को मत तोड़िए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। राजनीति होती रहेगी, कोई चुनाव जीतेगा, हारेगा, सरकार बनेगी, किसी की नहीं बनेगी, लेकिन जो चीजें देश के स्वाभिमान से हैं उसके साथ खिलवाड़ मत करिए, उसमें घोटाला मत करिए। स्पिरिचुअल जगह में भी कैसे एकदम सेक्युलरिज्म का छोंक लगा देते हैं तुरंत, मतलब बराबर बैलेंस बराबर होना चाहिए उनकी पार्टी के वोट के हिसाब से। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैंने कुंभ की तारीफ के लिए कहा था, अपील के लिए नहीं कहा था। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक बात अव्यवस्था की है, पहले दिन से क्लियर है, आप विपक्ष हैं, विपक्ष होने के नाते हम आपसे तारीफ की उम्मीद अपनी करते भी नहीं, एंड दैट्स फाइन, आप नहीं करिए। लेकिन जब आप इस तरह के वन लाइनर्स देते हैं, जब आप एक धार्मिक गैदरिंग को गाली देते हैं, कुंभ को गाली देते हैं, उसके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद चाहे आप
कुछ भी आकर कहते रहिए कि हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी नहाकर आए, हमारी भी आस्था है। आस्था होती तो ये जो बार बार इस तरह के भाषण आपकी पार्टी में बैठकर लोग दे रहे हैं, इन पर अभी तक कार्रवाई कर दी होती। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इस तरह के भाषण अगर किसी दूसरे धर्म की धार्मिक गैदरिंग के ऊपर दिए गए होते, अखिलेश यादव अभी तक 10 बार सब पर कार्रवाई कर चुके होते। ममता बनर्जी अभी तक 10 बार कार्रवाई कर चुकी होती और सारे लोग कर चुके होते। लेकिन ये कुंभ है और ये हिंदू आस्था का पर्व है, इस वजह से आपके पास इस बात की आजादी है कि आप जितना चाहे गलत बोल सकते हैं इसके बारे में और कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ठेकेदार रुक जाओ, नहीं रुक जाओ हिंदू ठेकेदार, यही सच्चाई है आपकी। देखिए ऐसा है और सुनिए, अरे ठेकेदार जी रुक जाओ, अखिलेश यादव अगर कुंभ नहाने गए, ठेकेदार जी यादव का कुछ नहीं है। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है, प्लीज रुक जाइए। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो कहते हैं मैं पूजा नहीं करता। अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आज तक जो है दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जो खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कावड़ में डीजे चलवाने को रोकने से लेकर तमाम वो चीजें करते थे। अखिलेश यादव आज अगर कुंभ गए तो वो जानते हैं कि वहां पर उनका जो वो जाति का कार्ड है ढूंढ कर निकाल नहीं सकते कि कौन जाति है। उनको दिख रहा है कि इस देश का सब हिंदू वहां पर है, मजबूरन जाना पड़ा आपको उसकी वजह से। वरना जो व्यक्ति आज तक 500 साल बाद मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सका, देखिए सुनील जी अब सुनिए, अरे रुक जाइए। देखिए मैं पहले तो इनका हिंदू अपना हिंदू बता दूं, इनका सनातन अपना सनातन बता दूं। बताइए इनका हिंदू क्या है? नहीं ये हिंदू भी अलग अलग हो सकता है क्या? मानते उनको अछूत मानते हैं। अब चुप रहिए, चुप रहिए। कॉन्ट्रैक्टर मुस्लिम भी दो हो सकते हैं क्या? बताइए। हम जानते हैं ठेकेदार हो और ठेकेदारी से ही घर चल रहा है, हम जान रहे हैं। नहीं चल रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। हिंदू में तो ये बता सकते हैं, हिंदू कहिए भाई, या तो इनकी माइक बंद करिए। पूरे हिंदू ये अच्छे ठेकेदारों से देश बर्बाद हो जाएगा। ये ठेकेदार कोई ठेकेदारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, सुनिए आरएसएस, अब सुन लीजिए क्या मैं लिस्ट बताऊं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं? मैंने कहा ही नहीं उससे कोई दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूं आपको कि सिर्फ इतना बता दीजिए। मतलब जीजा फूफा और मौसिया स्वीकार है मुसलमान। देखिए आ गए ना, जीजा फूफा मौसिया स्वीकार है मुसलमान, चलती है। लेकिन बात नहीं करेंगे। ये हिंदू बुरा है, बताओ जरा कौन सा मुस्लिम अच्छा और कौन सा बुरा है? सुन लीजिए, देखिए ऐसे नहीं होता है। नहीं बताइए ना, पद्मजा जी अच्छे मुस्लिम है या बुरे मुस्लिम है? चैनल का पत्रकार साथी था, बताइए जरा। आपके चैनल का पत्रकार साथी था जब मौतों की गिनती वो कर रहा था, किस तरीके से व्यवहार इन्होंने किया। और क्या है सनातन? भाई सनातन का मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें प्यार है, करुणा है, मैत्री है, समानता है, सद्भाव है और समन्वय है, वही तो है सनातन। सनातन कोई धर्म नहीं है। धर्म कह के उसको छोटा मत करिए। अगर ये 6 चीजें किसी मुसलमान में है, सिख में है, ईसाई में है, तो वो भी सनातनी है। सनातन के ठेकेदार मत बनिए, तो वो भी सनातनी है। सनातन के बारे में पढ़िए। नहीं मतलब किसी में दया धर्म करुणा अगर है तो वो मुस्लिम भी सनातनी है। सनातन का नाम लेके चंदा चोरी मत करिए। मुस्लिम में सनातन का नाम लेके करुणा है तो वो भी सनातनी है। गंगा मैया की शपथ लेकर के अरबों रुपए का घोटाला मत करिए। उधर मत जाइए, क्योंकि माफी नहीं मिलेगी। इधर उधर मत जाइए। अगर किसी मुस्लिम में एक बात मैं फिर कह रहा हूं, धर्म करुणा है तो वो भी सनातनी है। आप यही कह रहे हैं। ठेकेदारी छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी हो सके हिंदू के और सनातन की ठेकेदारी छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए ठेकेदारी तो किसी के पास नहीं है, पर एक आप ठेकेदारी से घर चलाना बंद करिए। एक बात बताइए, 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इतना बड़ा महाआयोजन होगा, उसमें एक वो ट्रेजेडी दुखद घटना को केवल माना जाएगा या पूरा टोटल देखा जाएगा कि वहां कैसी व्यवस्था थी? अगर 100 रुपये में लोगों को हट मिल जा रहा है, 100 रुपये में भोजन मिल रहा है, आम लोग स्नान करके वहां आराम करके जा रहे हैं, तो वो भी एक व्यवस्था है। तो इसलिए मैं ये मान लूं कि व्यवस्था नहीं, देखिए व्यवस्था पूरी कोशिश हुई, उसमें ये अंदाजा शायद, हालांकि 42 करोड़ तो पहले भी मान रहे थे कि 40-42 करोड़ लोग आएंगे, तो लेकिन उसको बलगा के पूरे कुंभ को खलनायक बना देना, वो बहुत भयावह स्थिति पैदा हो रही है। एक बेहतर, एक श्रेष्ठ आयोजन हुआ है, उस पर एक काला अध्याय उसका जरूर लिखा गया है, लेकिन उससे एक महाआयोजन को, जो दुनिया में मोटी मोटी पुस्तकें लिखी जाएंगी, जिन पर शोध किया जाएगा, उसको हमको स्वयं बट्टा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, और आप सवाल पूछिए, उससे कोई आपको ना रोक सकता है ना रोकेगा, बट महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता देना, इससे कोई पार्टी नहीं, जनता जो भी श्रद्धालु है वो आहत होते हैं। अड़ी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है।